अब हमारा 9th क्लास की इंग्लिश की बुक है यूनिट 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। अब हमें इसकी ट्रांसलेशन करनी है। द सेवियर ऑफ मैनकाइंड का मतलब होता है इंसानियत का निजात दहिंदा, यानी कि इंसानियत की हिफाजत करने वाला, इंसानों को महफूज करने वाला। अब इसका हमने फर्स्ट पैराग्राफ डिस्कस कर लिया था, सेकंड की ट्रांसलेशन करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड पैराग्राफ शुरू होता है द अरब्स, अरब के रहने वाले, यानी कि अरब में जो लोग रहते थे वो लोग पोजेस मीन रखते थे एक रिमार्केबल गज़ब की, यानी कि गज़ब मतलब बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा मेमरी यादाश्त। एंड और वर जमा नाम है ना, अरैब्स है तो वर आएगा। अगर यहाँ पे सिर्फ अरैब होता तो क्या आना था, वाज आना था। अरैब्स हैं तो यहाँ पे क्या है, वर जमा नाम के साथ वर और वाह नाम के साथ वाज। एन और एलिक्वेंट फसीहो बलीग, यानी कि बहुत अच्छे फसीहो बलीग पीपल लोग। अब यहाँ पे हमारे पास क्या ये लाइन बनती है कि अरब के लोग जो थे वो गज़ब की यादाश्त, यानी बहुत अच्छी यादाश्त रखते थे और वो फसीहो बलीग लोग थे। अब जैसे अब हम इसके मीनिंग्स साथ अगर मीनिंग कर लें ना तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। अब हमारे पास है जैसे पोजेज। अब हम पोजेज का मीनिंग लिख लेते हैं, ठीक है। पोजेज तो आप साथ साथ नोट करते जाएं। पोजेज, पोजेज का मतलब होता है रखना, ठीक है। क्या मतलब होता है, रखना। अब उसके बाद है रिमार्केबल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, रिमार्क एबल। तो अब हम इसको कैसे पढ़ते हैं, रिमार्क एबल। रिमार्क एबल का मतलब है गजब, ठीक है, यानी गजब या बहुत अच्छी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, मेमरी। अब मेमरी का क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पे हमारा, यादाश्त। अब ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे वर्थ थे जमा नाम, इसका तो आम सा मीनिंग है, ये हमें पता है। एलिक्वेंट का मतलब आ जाएगा हमारे पास फसीहो बलीग। एलिक्वेंट का मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, फसीहो बलीग। अब फसीहो बलीग, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास पीपल। पीपल का आम सा मतलब है, उसका मतलब होता है लोग, ठीक है। पीपल का मतलब क्या आ जाएगा, लोग। अब ये इसके पूरी लाइन के अगर हम ट्रांसलेट करें कि देखो, द अरब पोजेस अ रिमार्केबल मेमोरी एंड वर एंड एलिक्वेंट पीपल। अरब के लोग गज़ब की यादाश्त रखते थे और वो फसीहो बलीग लोग थे। अब सेकंड लाइन हमारे पास क्या आती है, देयर उनकी एलिक्वेंस फसाहत एंड और मेमोरी यादाश्त फाउंड होता है, ये मिलता है, ठीक है। एक्सप्रेशन इजहार इनमें देयर उनकी पोइट्री शायरी से। अब ये क्या है कि उनकी फसाहत और यादाश्त का इजहार उनकी शायरी से होता है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एलिक्वेंस। यहाँ पे तो हमारे पास था ना एलिक्वेंट, तो ये फसीहो बलीग है। अब एलिक्वेंस का मतलब था फसाहत, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलिक्वेंस मीन फसाहत। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, फसाहत। अब मेमोरी का मतलब हमने ऊपर लिख लिया, जैसे कि यादाश्त ही होता है, उसका मतलब यहाँ पे फाउंड का मतलब मिलता है, ये हमें होता है, ये भी आम सा वर्ड है, ठीक है। इसका लिखना कोई इतना ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब होता है इजहार करना, ठीक है। समझ आ रही है, एक्सप्रेशन का मतलब होता है इजहार, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इनमें देयर उनकी पोइट्री शायरी से। पोइट्री का क्या मतलब आ जाएगा, शायरी से। अब यहाँ पे हम पूरी लाइन को जब पढ़ लेंगे, देयर एलिक्वेंस एंड मेमरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री। उनकी फसाहत और यादाश्त का इजहार उनकी शायरी से होता है। अब यहाँ पे अब यहाँ तो थर्ड लाइन जो है, एवरी ईयर हर साल अफेयर एक मेला वाज था हेड मुनक्किद होता फार के लिए पॉलिटिकल कंपटीशन शायरी के मुकाबले के लिए एट ओकाज ओकाज के मुकाम पर। हर साल ओकाज के मुकाम पर शायरी के मेला जो है, शायरी के मुकाबलों का जो है मेला वो मुनक्किद होता था। वहाँ पे मेला लगता था बहुत सारा। अब पोइट्स जो थे, डिफरेंट पोइट्स आते थे, वो अपनी अपनी शायरी के बारे में देते थे, जो विनर होता था उसको प्राइज़ दिया जाता था। ऐसे ही हमारे पास ये क्या है कि अब उन्होंने यहाँ पे वहाँ पे एक मेला मुनक्किद करते थे वो, ठीक है। देखते थे कि किसकी शायरी जो है सबसे अच्छी है। अब यहाँ पे अब एवरी ईयर का हम मीनिंग लिख लें। बच्चे आप भी साथ साथ लिखते रहे ना तो आपको ट्रांसलेट करने में इतनी मुश्किल नहीं होगी फिर। एवरी ईयर का मतलब होता है हर साल। ईयर का तो आम सा मतलब हमें पता है, एवरी का मतलब होता है हर। अब क्या है, फेयर। फेयर का मतलब
ठीक है, फेयर का मतलब एक तो फेयर हो गया ना मुंसिफ, यहाँ पे उन्होंने फेयर का मतलब क्या दिया है, मेला। अब यहाँ पे जैसे कि वास था, हेड का मतलब अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मुनक्किद होना। हेड का क्या मतलब बना, मुनक्किद। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा पोइट्रिकल कंपटीशन, शायरी का मुकाबला। पोइट्रिकल से हमेशा, जैसे हमने पोइट्री का लिखा था, यहाँ पे शायरी है, तो कॉम्पिटिशन्स क्या आ जाएंगे, मुकाबले। यहाँ पे ऐसे है तो क्या हमारे पास मुकाबले, ये ज़्यादा सारे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉम्पिटिशन्स। क्या आ जाएगा, कॉम्पिटिशन्स। ये क्या है, मुकाबले, मुकाबले। अब देखिए हमने लिख लिया कंपटीशन, कंपटीशन का मतलब है मुकाबले, जमा नाम था तो इसे क्या आ जाएगा, मुकाबले। एट पर ओकाज, ओकाज, ओकाज जगह का नाम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओकाज, सॉरी ओकाज आ जाएगा। ठीक है, अब उकाज, उकाज जगह का नाम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उकाज, उकाज की जगह उकाज आ जाएगा। अब हम पूरी लाइन को पढ़ लेते हैं। एवरी ईयर अ फेयर वाज हेल्ड एट फॉर पॉलिटिकल कंपटीशन एट उकाज। हर साल शायरी के मुकाबला जो है उकास के मुकाम पर मुनक्किद होता था, या उकास के मुकाम पर हर साल जो है शायरी के मुकाबलों का मेला जो था वो मुनक्किद होता था। इट ये इज है नरेटेड, कहा जाता है, डैट के हम्माद सेट टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, कहा जाता है कि हम्माद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई मैं कह सकता हूँ, रिसाइट सुना टू यू, आपको, मैं आपको सुना सकता हूँ, फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, हरूफ अबजद के हर हुर्फ से, हरूफ अबजद के हर हुर्फ से। 100 लॉन्ग पोइम्स, 100 लंबी नज़में, विदाउट बगैर, टेकिंग इनटू अकाउंट, शुमार किए बगैर, शॉर्ट पीसीस छोटे टुकड़ों में, यानी कि छोटी छोटी नहीं लंबी लंबी। ठीक है, एंड और ऑल तमाम, ऑफ डैट जो के वास थी, कंपोज्ड लिखी गई, एक्सक्लूसिवली बाय पोइट्स जो कि ख़ास तौर पर क्या लिखी गई, शोरा से, बिफोर पहले, द प्रोमोलगेशन पैगाम या आगाज़ ऑफ इस्लाम, इस्लाम के। अब यहाँ पे क्या आता है कि उन्होंने, कहा जाता है कि खलीफा वलीद, हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा कि मैं आपको हरूफ अबजद के हर लफ्ज़ से 100 लंबी नज़में सुना सकता हूँ, जो तमाम जो है। अब देखो ना कहाँ पे जाता है, अब इसकी ट्रांसलेशन करें, ऑल ऑफ डैट कंपोज एक्सक्लूसिवली बाय। अब यहाँ पे आ जाएगा कि वो जो तमाम है इस्लाम के आगाज़ से कबल जो शोरा थे उनकी लिखी हुई हैं। उसमें क्या है, उन्होंने बताया कि हमारे पास अकाउंट शॉर्ट पीसेज में छोटे छोटे टुकड़े नहीं होंगे, लॉन्ग पोइम होंगे। ठीक है, हमारे पास अब ये इसका हम मीनिंग लिख लेते हैं, नरेटेड, नरेटेड, आप इसको अंडरलाइन करके ऊपर मीनिंग लिख लिया करें बच्चे। नरेटेड का मतलब होता है कहा जाता है, नरेटेड मीन कहा जाता है। हम्माद सेल्फ, कैलिफ का मतलब होता है खलीफा। ठीक है, कैलिफ का क्या मतलब होता है, कैलिफ का मतलब होता है खलीफा। और अब हमारे पास वलीद बिन यजीद, तो ये नाम है तो ये वलीद बिन यजीद ही रहेगा। आई मैं कह सकता हूँ, रिसाइट सुनाना, रिसाइट का क्या मतलब आ जाएगा, RECITE, रिसाइट है। ठीक है, रिसाइट का मतलब होता है सुनाना। अब टू यू, आपको, फॉर ईच लेटर, हर लफ्ज ऑफ द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट का क्या मतलब आ जाएगा, हरूफ अबजद। अब यहाँ पे आ जाएगा 100 लॉन्ग पोइम्स, 100 लंबी नज़में, पोइम्स क्या आ जाएगा, नज़में, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, नज़में, विदाउट बगैर, टेकिंग इनटू अकाउंट शुमार किए बगैर, शॉर्ट पीसेस छोटे टुकड़े। ठीक है, ये तो आम सा वर्ड है, इसका तो हमें पता ही होता है। और जैसे हमारे पास अभी कंपोज्ड, ठीक है, कंपोज एक्सक्लूसिवली हमारे पास आज आ जाएगा, तो कंपोज एक्सक्लूसिवली का मीनिंग हम लिख लेंगे। कंपोज का मतलब होता है लिखना, ठीक है, एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है खास तौर पर। अब कंपोज का मीनिंग क्या है हमारे पास, कंपोज का मतलब लिखी, जिन्होंने लिखी है ना, तो कंपोज का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिखना। ठीक है,
अब एक्सक्लूसिवली, ठीक है, एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है खास तौर पर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक्सक्लूसिवली का मीनिंग, बच्चे कहते हैं कि इसका मीनिंग हमें नहीं समझ आ रहा, तो ऐसे, ठीक है। उसके बाद है प्रोमलगेशन, बिफोर, पहले, द प्रोमलगेशन, आगाज, प्रोमलगेशन का क्या मतलब आ जाएगा हमारे पास, आगाज। अब यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, आगाज मीन कब्बल, उससे कब्बल यानी कि, ठीक है, आगाज जब कि इस्लाम का आगाज हुआ नहीं था जब से। अब बच्चे अब आपकी हमारे पास नेक्स्ट लाइन आती है, इट ये इज है नो नहीं, स्मॉल वंडर, ये कोई मामूली हैरत नहीं, वंडर का मतलब आ जाएगा हैरत अंगेज, स्मॉल, ठीक है। डेट के अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह कादिर मुतलिक ने चूज मुंतखब किया द अरेबिक लैंग्वेज, अरबी जुबान को, फार के लिए, हिज अपने, ठीक है। फाइनल डिस्पेंसेशन, आखिरी कलाम, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, आखिरी कलाम, या डिस्पेंसेशन का मतलब होता है तबलीग, ठीक है, इसका परमानेंट मतलब क्या है, तबलीग। एंड और द प्रिजर्वेशन, तहफ़्फ़ुज़ ऑफ हिज वर्ड, अपने कलाम के, ऑफ हिज वर्ड यानी कि बच्चे यहाँ पे कुरान मजीद के बारे में उन्होंने कहा गया है कि ये कोई मामूली सी हैरत नहीं कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी कलाम की तबलीग और हिफाजत के लिए अरबी ज़ुबान को मुंतखब किया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, हम इसके लिख लेते हैं, वंडर, स्मॉल वंडर, मामूली हैरत, ये क्या आ जाएगा, मामूली हैरत, ठीक है। अब यहाँ पे अल्लाह अलमाइटी का मतलब आप लोगों को पता है, अल्लाह कादिर मुतलिक है। चूज का मतलब होता है मुंतखब करना, चूज का क्या मतलब आएगा, मुंतखब करना, ठीक है। अब फार अरेबिक लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब होता है जुबान, लैंग्वेज का क्या मतलब आ जाएगा, जुबान। फार के लिए हिज अपने, फाइनल डिस्पेंसेशन, आखिरी कलाम, यहाँ पे फाइनल डिस्पेंसेशन का मतलब आता है फाइनल डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन आखिरी कलाम। अब बच्चे देखो, आप लोग कह रहे होंगे कि फाइनल का मतलब तो आखिरी नहीं होता, लेकिन बच्चे जैसे कि हमारे पास फिजिक्स में आ जाता है कि इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी तो वो जाती है जिससे कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है, और फाइनल जिस पे जाकर रुक जाता है, इनकी आखिरी होती है। तो यहाँ पे भी उसका फाइनल का मतलब उन्होंने आखिरी दिया है। एंड और द प्रिजर्वेशन मीन तहफ़्फ़ुज़, प्रिजर्वेशन का क्या मतलब आ जाएगा, तहफ़्फ़ुज़ या हिफाजत, ठीक है, तहफ़्फ़ुज़, ठीक है। ऑफ हिज वर्ड, अपने, ठीक है, ऑफ हिज वर्ड, अपने आखिरी कलाम की जो था तबलीग और हिफाजत के लिए जो है। अब इनको पढ़ लेते हैं। डिस्पेंसेशन का मतलब बच्चे मैंने आपको बताया था परमानेंट, यहाँ पे तबलीग है, ठीक है ना। फाइनल, आखिरी, देखना, ऑफ हिज वर्ड, अपने आखिरी कलाम आ जाएगा। डिस्पेंसेशन का मतलब, फाइनल का मतलब तो आखिरी हो गया ना, डिस्पेंसेशन का मतलब तबलीग या कलाम, यहाँ पे तबलीग लिख लें आप, ज़्यादा बेटर होगा। अगर तबलीग लिख लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आप कलाम को काट के ना कलाम लिख लें हिज वर्ड, वर्ड का मतलब, यहाँ पे वर्ड का मतलब आ जाएगा कलाम, ठीक है। वहाँ पे डिस्पेंसेशन का ज़्यादा बेटर रहेगा तबलीग, और वर्ड का यहाँ पे क्या आ जाएगा, कलाम। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपको फिर रीड कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए, पहले हम क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आ जाता है अक्सर पेपर में। व्हाट टाइप ऑफ कंपटीशन वाज हेल्ड एट ओकाज, ओकाज के ओकाज में जो है किस किस्म का जो था मुकाबला जो है, कंपटीशन जो है वो मुनक्किद होता था। आप यहाँ पे लिखेंगे, आप यहाँ पे आपने आ लिख लेना, फिर यहाँ से निशान लगाना स्टार्ट करिए। अब पॉलिटिकल कंपटीशन वाज हेल्ड, मुनक्किद होता था, एट ओकाज, ओकाज के मुकाम पर। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे उन्होंने पूछा ना कि किस किस्म का मेला जो है वहाँ पे, यानी कि कौन सा मुकाबला होता था वहाँ पे। आपने यहाँ पे लिखना पॉलिटिकल कंपटीशन वाज हेल्ड एट ओकाज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको परमानेंट आपका क्वेश्चन जो है उसको लिख देती हूँ, और आप उसका आंसर नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन 2 है ना, क्वेश्चन 1 को भी मैं लिख देती हूँ आपको, कोई मुश्किल है। व्हाट टाइप ऑफ कंपटीशन
was held at Ukaz। बच्चे आप इसको नीचे अंडरलाइन कर लेना अगर मार्कर से, तो ये ज़्यादा बेटर लगता है, यानी कि नीट शो होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसका आंसर देने लगे हैं कि वो पूछ रहे हैं कि कौन सा मेरे, इसका आंसर अब हम लेंगे कि आप पोएट्रिकल कंपटीशन, पोएट्रिकल कंपटीशन was held at उकास। उकास के मुकाम पे जो शायरों का था वो मुनक्किद होता था। अब बच्चे यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी देख लिया। आप लोग, अगर आप लोगों के पास कोई की बुक नहीं होती बच्चों के पास, तो आप लोग यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा वेयर इज़ मक्का सिचुएटेड। ये हमने पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको बता तो दिया था, लेकिन लिखा नहीं था, तो बच्चों को मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग ना लिख लें, वेयर इज़ मक्का सिचुएटेड, मक्का जो है कहाँ वाक़या है। बच्चे साथ साथ पीछे वाला भी रिपीट करते जाके ताकि आपको भूले ना लेसन पीछे वाला। ठीक है, अब यहाँ पे है वेयर इज़ मक्का सिचुएटेड, मक्का जो है कहाँ वाक़या है। अब यहाँ पे आ जाएगा, देखो मक्का इज़ सिचुएटेड। ठीक है, आपकी बुक में भी आ जाएगा मक्का इज़, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मक्का इज़ सिचुएटेड about 50 miles from the रेड सी। रेड सी का मतलब होता है बहीरा अहमर। ठीक है, रेड तो यहाँ पे लिखने रह गया हमारा, रेड सी, बहीरा अहमर से। अब मैं आप लोगों को ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है, इसको हम एक बार मैं आपको फिर पढ़ के बता देती हूँ। द अरब्स पोजेस अ रिमार्केबल मेमोरी एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल। बच्चे आप लोगों की इंग्लिश को बेटर करने के लिए ट्रांसलेट तो मैंने कर दी है, मैं आपको इंग्लिश वैसे पढ़ा देती हूँ एक बार। Their eloquence and memory found expression in their poetry. Every year a fair was held for political competition at Ukaz. It is narrated that Hamas said to Caliph Walid bin Yazid, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. Okay? It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for his final dispensation and the preservation of his word. अब बच्चे स्टूडेंट्स, अब आपको देखिए कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि आप लोग वीडियो को ना पूरा देखा करें, फिर ही आपको टॉपिक की समझ आएगी कि टॉपिक में क्या हमने आपको बताया है। ठीक है, तो आप देखें ना, ये लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, तो आपको जो न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी और बेल आइकन को प्रेस करना है, आपने सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना है। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।